ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग में विफलता और दहेज के दबाव से आहत 20 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चेडरा पंचायत अंतर्गत करौंज मोड़ की रहने वाली 20 वर्षीय पिंकी कुमारी ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जान दे दी। मृतका की मां डालू देवी ने बताया कि उनकी पुत्री का पिछले 2 वर्षों से ढंगर टोली निवासी रवि कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों के अनुसार आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया। जब पिंकी कुमारी ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो युवक अपने वादे से मुकर गया और कथित तौर पर 5 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगा। मां ने बताया कि धोखे, मानसिक प्रताड़ना और दहेज के दबाव से आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी प्रेमी पर आत्महत्या के लिए उकसाने और शोषण का गंभीर आरोप लगाया। आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर न्याय की मांग की है। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास ने मृतका के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी। क्या मामला थाना आए हुए, क्या मामला हुआ? अभी मामला है सर, मेरे लड़के का छेड़खानी किया था। कौन? रवि। कहाँ का है? ढंगर टोली का है। सामने देखिए। तो क्या हुआ तो मामला वही पीछे गया, बोल शादी ब्याह जहाँ लगाते थे ना, तहाँ भड़का दिया था वो। अच्छा। बोलता था हम करेंगे, तुम नहीं करना है। 2 साल से इसी तरह लड़की रख रहा था वो। अभी पूछने गए तो बोलता 5 लाख तिलक दो तो हम शादी करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। अच्छा। और आपका घर कहाँ हुआ? करौंज मोड़। तो लड़का क्या बोल रहा था, मतलब शुरू में वो शादी करेंगे? हाँ, और अभी बोल रहा है कि 5 लाख तिलक तेरा मम्मी देगी तो हम करेंगे, न तो नहीं करेंगे। मतलब लड़का लड़की दोनों मतलब प्रेम प्रसंग करते, प्रेम करते थे एक दूसरे से? हाँ। कितना दिन से? 2 साल से। क्या नाम था लड़की का? पिंकी कुमारी। कितना साल की थी? कितना साल? 20 साल का है। अच्छा चलिए बताइए, जो आज से 2 दिन पहले जो घटना घटी उसके बारे में बताइए कि क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ। पता है कि मेरी बच्ची की मौत हो गई, कैसे हुई बताइए। हिम्मत से काम ये बताइए। अच्छा बताइए, आप कौन हुए? नहीं बोल पा रही है, माँ है। आप कौन हो? पिंकी के भाभी। अब भाभी है। क्या मामला हुआ था? 2 साल से मतलब रवि था ना, ढंगर टोली का लड़का, तो पिंकी से प्यार कर रहे थे। अच्छा। प्यार कर रहे थे पिंकी से, तो मतलब हम उनका रिश्ता लगा रहे थे, रिश्ता पिंकी को। रिश्ता लगाने के बाद क्या चीज करता था, मतलब पिंकी बोलता था वो लड़कन को कि हाँ लड़का मेरा पसंद है, बस पिंकी नंबर देती था और मतलब लड़का को देता था, ठीक है, रवि को। अब रवि उसका पास फोन करके लड़कन को धमकी देता था, बहुत गाली देता था कि बोल नहीं, बोल पिंकी से हम प्यार करते हैं, उनसे हम शादी करेंगे, अगर तुम शादी करेगा तो मार के फेंक देंगे। अच्छा, तो रिश्ता टूट जाता था? रिश्ता टूट जाता था। हाँ। तो फिर पिंकी उतना दिन हम लोग को नहीं बताई, तो फिर शनिवार को बताई पिंकी। अच्छा। कि हम शादी करेंगे ढंगर टोली में रवि नाम के लड़का से। तो हम लोग बोले कि बोल यहीं की जगह बोल हाँ। तो हम लोग रिश्ता लेके गए ओकर घर, रवि के घर। रवि के घर गए वहाँ, तो रवि ने बोला रवि को माँ कि हम 5 लाख तिलक लेंगे और एगो गाड़ी लेंगे। तो फिर हम लोग अपने सुन के वहाँ से हम लोग बातचीत करके हम लोग चलाए घर चलाए वहाँ से। तो पिंकी को समझाने लगे कि गुरु बोल हम लोग के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो कहाँ से देंगे इतना तिलक। से रवि मांग रहा है 5 लाख तिलक और गाड़ी, हम लोग उतना नहीं दे पाएंगे, से उनसे रिश्ता छोड़ दीजिए, शादी नहीं कीजिए वहाँ। और पिंकी इतना मतलब हम पिंकी को बोले, पिंकी को हम लोग समझाए अपने घरों में बैठा के कि इसी तरह वहाँ बोला, तो हम लोग कहाँ पाएंगे उतना पैसा, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी, हम लोग गरीब आदमी। तो बोले हम पिंकी को बता दें। तो फिर पिंकी से अब बात किया कि नहीं किया, लड़का से कहा कि पिंकी के पास मोबाइल है। हम लोग मोहल्ले नहीं जानते थे, और हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ देखे मोबाइल पिंकी के पास मोबाइल था। और पिंकी के पास मोबाइल हम देखा वहाँ, तो यहाँ जब लड़का ने फिर जब अब यहाँ घर में बदला नहीं, हम शादी करेंगे रवि से ही शादी करेंगे,
और पिंकी का जो छोटे चाचा है सो और उनका भैया बहन गई उनका घर, फिर उसका पैरवी करने फिर गया रवि को घर में कि मेरा सिस्टर नहीं मान रही है तो हम इतना तिलक नहीं पाएंगे, सो शादी कर लीजिए, जो देने को देवे करेंगे उतना, पर उतना नहीं देंगे हम। बस वहाँ पर मारपीट हो गया वहाँ अच्छा रवि के घर में। और यहाँ ढांगा टोली से हम लोग वहाँ फोन गया करंज मोड़ में कि बोले यहाँ मारपीट हो रहा है। मारपीट होने के बाद जब हम लोग यहाँ आए, किसके साथ मारपीट? रवि के साथ में पिंकी, अच्छा पिंकी का जो भैया है सूरज, दीपक और उसके छोटे अंकल, वो सब। अच्छा तो जब हम लोग आए वहाँ लेने के लिए ढांगा टोली लोग का, तब पिंकी वहाँ भोजन खा लिया घर में, लोग सब यहाँ घर खा ली वहाँ। जब वहाँ भोजन खाने के बाद जब हम लोग यहाँ से आए हम लोग ढांगा टोली से, तो पता चला कि नहीं बोल पिंकी खूब उल्टी कर रही है, पिंकी उल्टी कर रही है यहाँ। तो हम लोग लेके गए यहाँ विष्णुगढ़ ही आने थी सदर में थी सरकारी में, तो यहाँ इलाज हम लोग का नहीं किया, भेज दिया हजारीबाग, इचार्ज हजारीबाग। तो कब मौत हुआ उनका? उनका मौत हो कल 9 बजे, सोमवार के रात में 9 बजे ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को मालूम कैसे हुआ कि लड़की, आप लोग जैसे इल्जाम लगाए जो आप लोग का आरोप है हाँ, लड़का जहर दिया था, ये बात आप लोग को मालूम कैसे हुई? तो हम बता देते हैं। तो जब हम लोग वहाँ हॉस्पिटल लेके गए ना, तो आरोग्य में लेके हम लोग गए वहाँ लेके गए संडे को हम लोग 9 बजे रात गए वहाँ, 9 बजे रात गए वहाँ। तो वहाँ बोला कि हम नहीं रखेंगे, से बोल ले जा कहीं। तो हम बोले कहाँ लेके जाए, हम यहीं रखेंगे। फिर मतलब वहाँ हम लोग पैसे जमा किए काउंटर में, 17,000 पैसा वहाँ जमा किए हम लोग, 16,000 जमा करके वहाँ फिर इलाज करवाए। बस भैया ICU रूम में, ICU रूम में जाने के बाद वहाँ जब उसका वहाँ नहीं किया तो वहाँ उनके साथ में मोबाइल निकला, पिंकी के साथ में फिर चार्जर निकला, और जो पौधना खाई थी ना सब उसका साथ में पौधना आधा बचल था। तो हम पूछे कि ये लोग कौन दिया, तो बोला कि हमको रवि दिया है। बोला रवि बोला कि बोल हम भी खा लेंगे और तू भी खा लेना। बस पिंकी गुस्सा नहीं बड़ा उसका, बस खा गई, बस बोल रहे कि बोल, और हमको निकाल के दी कि ये वाला आधा है, सो रवि का हिस्सा रख दिए हम। अच्छा मतलब वो मरने से पहले पिंकी आपको बता गई? हाँ मतलब तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं, हमको ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह से जो मामला हुआ है? हम लोग मांग करेंगे तो रवि को सजा दीजिए। हाँ रवि को। एक और सवाल है कि इतना मजबूत है कि जो दोषियों को है तो क्या फर्द बयान जिले से फर्द बयान आ गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो पुलिस तो कह रही कि हमको यही कीजिए, एफआईआर दर्ज हुई है 11 बजे से। तो ये लोग क्या कहना है सर परिवारजनों का? परिवार को यही आश्वासन हमें दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम लोग करवाएंगे अपने अंदर। क्या आपका काम खुलेगी? बिल्कुल खुलना चाहिए। अब आशावान है कि यहाँ पर मामले को हम लोग न्याय तक पहुँचा सकें। और कंपोज होने वाला है सर, ये रविवार की घटना है, वो रविवार की बहुत ही रविवार है सर। दुखद है कि समय विलंब हुआ है, लेकिन अब मैं इसका प्रयास करता हूँ कि जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करें हम लोग इन्वेस्टिगेशन को और मुकाम तक पहुँचे। प्रशासन जो है उसका गिरफ्तारी के लिए समय मांग रही है, तो समय हमको देना भी चाहिए। लड़के को ट्रेस किया जा रहा है और संभवतः वो बहुत जल्दी। देखिए कल सर करीबन 1:45 बजे के लगभग में लड़की जिस मोबाइल फोन से लड़के के साथ में संपर्क में रहती थी सर, उस फोन पे लड़के के द्वारा फोन किया गया और बहुत ही बेखौफ तरीके से उस परिवार को धमकी भी दिया जा रहा है, कभी बेटी को ही जहर दिए है, बेटा को भी तुम्हारा जो है सो, लड़की के भाई को उसको भी जो है सो जान से मार देंगे, ऐसा करके धमकी आ रहा है सर कॉल में। अगर ऐसी बातें हैं तो जो सूचक है इन्फॉर्मेंट जो है उनको मैंने कहा है कि आप सारी बातों को पुलिस के संज्ञान में लाइए और सारी बात रिटर्न में लाइए और उसका हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन करवाना हम लोग करवाएंगे। जी जी। तो फिलहाल ये जान सर कैसे ये राहत मिलेगा? बातचीत हुई है परिवार से और संभवतः अभी क्लियर हो जाना चाहिए। परिवार वाले सर जाम हटा देंगे? हाँ बिल्कुल हटाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्रशासन का सहयोग करेंगे और हम लोग भी सहयोग करेंगे। जी जी चलिए बहुत धन्यवाद। तो अभी लगभग 18-20 घंटे से एक लाश आज भी बेडरूम पर मिली और लोग मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन न्याय मिल नहीं पाया। न्याय तो मिलेगा, क्या करना है? ये घटना निंदनीय है, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। जो दोषी है उसको सजा मिलेगा ही, चाहे प्रशासन के द्वारा हो
चाहे मजिस्ट्रेट ऑफिसर के द्वारा हो, चाहे जनप्रतिनिधि के द्वारा हो, न्याय मिलना 100% दायित्व है। लेकिन अभी 20 घंटा हो चुका है। हाँ, लगभग 20 घंटा हो चुका है। लाश को आए, हाँ, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं, न्याय कैसे नहीं हुआ? जैसे अभी जो दोषी है फरार है, उनकी मां को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रशासन को भी हम लोग को समय देने की जरूरत है। समय नहीं देंगे तो पकड़ेगा कैसे? ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठा हुआ जाके पकड़ कर ले आवे। 20 घंटा तो घर में ही है, 20 घंटा से नहीं, ये बोलना और सुनना ये दो पहलू की बात है। अगर वो 20 घंटा बैठा तो 4 बार हम लोग के माध्यम से, निर्मल मुखिया के माध्यम से 4 बार छापामारी करवाएं रात में। ऐसा नहीं है, अगर वो घर में रहेगा, हम लोग को मिलेगा, हम लोग हाथ तोड़ के थाना पहुंचा देंगे। रात में तो प्रशासन सुनने को आए, उनके परिजन बता रहे थे कि रात में लाठीचार्ज भी प्रशासन। हाँ, अगर ये प्रशासन की है तो प्रशासन पर भी कार्रवाई करेंगे। बहुत लोगों को चोट भी आई है। नहीं, इस बात पर हम देखे हैं, आंख से देखे हैं। अगर प्रशासन लाठीचार्ज किया है तो मैं उनको भी नहीं रोक दूंगा। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ये घटना एक बार फिर समाज में दहेज प्रथा और झूठे प्रेम के नाम पर हो रहे शोषण की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्रशासन और कानून व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।